हे गाइस, आप देख रहे हैं संकल्प लाइव। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। देखो बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक फाउंडेशन कोर्स, ठीक है ना। तो उसमें मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं आईआईटी पीजी से हूँ। तो आज हम मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम क्या होता है भाई। सबसे पहले देखो उसमें आता है नेचुरल नंबर। देखो किसी भी चीज को अगर हम काउंट कर सकते हैं, जैसे हम 1 2 3, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करना कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? 1 से, ठीक है ना। तो जो सबसे छोटा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, 1 होता है भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करना 1 2 3 4, ये सब क्या है भाई? नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो काउंटिंग, द काउंटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काउंटिंग है, यदि हम उस ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की काउंटिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? नेचुरल नंबर, ठीक है। द काउंटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल, ठीक है। ऑब्जेक्ट की काउंटिंग पॉसिबल है, ठीक है, यदि ऐसा है। ठीक है, यदि ऐसा हो रहा है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं भाई? काउंट कर रहे हैं। यदि कोई काउंटिंग हम ऑब्जेक्ट को जैसे 1 2 3 4 ऐसे कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो सब नंबर्स क्या होंगे भाई? नेचुरल नंबर होंगे। देन द नंबर which can be count which can be counted for any object, any object for any object। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कोई नंबर जिसको हम काउंट क्या कर सकते हैं भाई? काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देन the number then the number will be natural number। तो जो नंबर होगा वो क्या होगा भाई? नेचुरल नंबर होगा। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए नंबर को काउंट कर सकते हैं, या काउंट किया सकता है, नंबर काउंट किया सकता है, या ऑब्जेक्ट की संख्या हम बता सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से। तो वो जो नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे भाई? तुम्हारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। वो कैसे नंबर होंगे भाई? नेचुरल नंबर। और इन अदर वर्ड्स, the objects can be counted, the objects can be counted। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को, दूसरे शब्दों में से बोल सकते हैं भाई, यदि हम ऑब्जेक्ट को क्या कर पा रहे हैं? काउंट कर पा रहे हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जा सकता है भाई? काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब वो जो नंबर जितने काउंटिंग कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो वो नंबर सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। देन द नंबर जो हमने काउंट किए, जो ऑब्जेक्ट हमने क्या किया भाई? काउंट किए, ठीक है। तो द नंबर विल बी नेचुरल नंबर। ठीक है।
तो देखो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा भाई, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, देखो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। और सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि देखो तुम कोई भी नंबर लो, ठीक है, अगर मैं उसमें एक ऐड कर दूंगा तो एक नया नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं भाई वो इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं भाई, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ा जो नंबर होता है नेचुरल नंबर वो एग्जिस्ट नहीं करता है भाई, ठीक है। द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है भाई वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखो ये सारे के सारे जो नंबर है, द ग्रुप ऑफ नंबर्स, कैसे भाई, 1 2 3 4 5 6 एंड सो चलता रहेगा भाई, ये ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे भाई ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर। कैसे है भाई, सारे के सारे नेचुरल नंबर। इसमें जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है कौन सा है, 1 है भाई। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को काउंट कर पा रहे हैं, कैसे काउंट करेंगे भाई, 1 2 3 4। सपोज करो देखो यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे देखो 4 बॉक्स बनाए, एक देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने 4 बॉक्स है, तो कहोगे सर ये इनमें से कोई से भी कुछ भी मान लो भाई, मैं इसको पहला नंबर दे रहा हूं, दूसरा नंबर, 3 4। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन ऑब्जेक्ट, ये जो बॉक्स है, बॉक्स ऐसे मैं बोल रहा हूं कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर ये मैं इनको क्या कर पा रहा हूँ, मेरे पास कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ पे क्या मतलब काउंट नहीं कर पा रहा मैं, ऐसा तो नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन मैं आसानी से क्या कर पा रहा हूँ, काउंट कर पा रहा हूँ, 1 2 3 4। तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा भाई, 1, ठीक है भाई। अगर कोई चीज है तो ऑब्वियस सी बात है कहां से स्टार्ट होगी, 1 से तो स्टार्ट होगी। अगर कोई चीज नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम क्या लेंगे भाई, 0 लेंगे, वो आएगा होल नंबर में, बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला 1 2 3 4, अगर हम किसी चीज को काउंट कर पा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो एक नंबर, स्पेसिफिक नंबर देंगे उसको हम, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है ना, इस टाइप से फिर 5। तो यानी अगर किसी चीज को हम क्या कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो नेचुरल नंबर होंगे भाई। क्या होंगे, नेचुरल नंबर। बात समझ में आएगी नहीं। तो जो नंबर होंगे वो कैसे नंबर होंगे भाई, नेचुरल नंबर होंगे। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा भाई, सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा हमारे पास 1। लेकिन सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लो, उसमें मैं एक ऐड कर दूंगा तो एक नया नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं भाई, ठीक है। हमारे पास नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, ठीक है ना। देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। और स्टार्ट कहां से हो रहा है भाई, 1 2 3 4 5 चलता जा रहा है भाई। कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। बात समझ में आएगी नहीं भाई, कोई भी नंबर लो उसमें एक जोड़ दो, एक नया नंबर मिलेगा। तो सबसे बड़ा तो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा अब देखो भाई, अब बात करते हैं दूसरा। अगर मैं इसमें एक नंबर और ऐड कर दूं जिसका नाम है 0, ठीक है। क्या नंबर है,
मैंने एक नंबर लिया 0, अगर मैंने इस नेचुरल नंबर में ऐड कर दिया, ठीक है, तो बन जाएगा होल नंबर। ठीक है, देखो होल नंबर है भाई, होल नंबर्स क्या होते हैं भाई? होल नंबर में क्या रहा हूं भाई? ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर प्लस एक नंबर और ऐड कर दो भाई 0। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो स्टार्ट करूंगा नंबर कहां से करूंगा? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बात समझ में आएगी नहीं? अगर मैं सभी नेचुरल नंबर में, अगर मैं सारे नेचुरल नंबर में एक नंबर और ऐड कर दूं जिसका नाम है 0, भाई 1 से लगा के सारे जो नंबर लिए थे हमने, ये वाले जो नंबर ले रखे हैं भाई, ठीक है, ये वाले 1 से लगा के जितने भी नंबर है सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है। बात समझ में आएगी नहीं? तो अगर मैंने इन नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया तो बना भाई होल नंबर्स। ये सारे के सारे कैसे नंबर है? ये सारे के सारे हमारे होल नंबर्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं भाई, देखो अगर मैं इनमें, अगर मैं होल नंबर्स में, अगर मैं होल नंबर्स में सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स ऐड कर दूं, देखो इंटीजर्स दो चीज से मिलकर बनता है भाई, एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव। मेरी बात बहुत ध्यान सुनो जरा। अभी अगर मैं इनकी बात करूंगा तो एक्चुअल में मेरे पास यहां से लगा के जितने भी नंबर है, 1 से लगा के जितने भी नंबर है, सारे के सारे कैसे नंबर है भाई? नेचुरल नंबर। तो एक साथ साथ में इनको मैं बोलूंगा पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पे जो 0 है ये भी एक इंटीजर है भाई, 0 भी कैसा है? एक इंटीजर है। ठीक है, तो जितने भी मेरे पास ये सारे के सारे नंबर है, अगर 0 इंक्लूड करता हूं तो ये बन जाते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बन जाते हैं भाई? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं, अगर मैं इसमें बनाता हूं, यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं लिख रहा हूँ होल नंबर, तो होल नंबर का एक दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम इसका क्या है भाई? नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इसलिए भाई इसके अंदर 0 आ रहा है। बात समझ में? होल नंबर को अगर मैं होल नंबर ले रहा हूं ना, तो इसका मतलब दूसरा, उसका होल नंबर का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में आएगी नहीं? तो एक तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, एक होते हैं निगेटिव इंटीजर। एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर और एक होते हैं हमारे पास निगेटिव इंटीजर। अगर मैं इनमें यहां से -1 -2 -3 -4 इस तरह से सारे नंबर और ऐड कर देता हूं, अगर मैं इसमें, अब बात करते हैं देखो इंटीजर पे, अगर मैं इंटीजर दो, देखो इंटीजर मिलके बनता है पॉजिटिव, जितने भी हमारे पास इंटीजर होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं, मतलब 0 इंक्लूड कर दिया मैंने, इसका मतलब क्या है भाई? नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड करने पे होल नंबर, होल नंबर का दूसरा नाम होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक। अब मैं ले रहा हूं उसमें निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर कौन कौन से भाई? देखो जरा ऐसे, मैंने इधर से स्टार्ट किए, यहाँ पे देखो -5, ये तो पता होना चाहिए भाई कौन सा छोटा होता है नंबर, कौन सा बड़ा होता है। ठीक है, -4, -5 एक छोटा नंबर होता है भाई, -4 बड़ा होता है। ठीक है, -3, -2, ठीक है, -1 0, फिर 1 2 3 4 और 5, ये ऐसे चलता रहेगा भाई। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना जरा भाई, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना जरा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत बड़ा ध्यान सुनना जरा। देखो यहां से यहां तक क्या थे भाई? यहां से यहां तक जो हमारे पास थे वो सारे के सारे क्या थे भाई? सारे के सारे होल नंबर थे। यहां तक क्या थे? इसको हटा दो, 0 से लेके सारे नंबर हटा दो, ये नंबर इधर के 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर है, उसमें 0 ऐड करते क्या बन गया? होल नंबर, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर उसमें मैंने क्या कर दिए? ऐड कर दिए निगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4 -5। फिर इधर इससे छोटा नंबर आएगा भाई, इससे छोटा नंबर क्या होता है? -6, फिर -7, ठीक है, -8, -9, ठीक है, -10। इस टाइप से जितने भी नंबर होंगे, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो जरा भाई,
तो ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट क्या होते हैं भाई, ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट इंटीजर होते हैं भाई। बात समझ में आएगी नहीं? इधर कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, और इधर कहां तक जाएगा भाई, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो अगर मैं होल नंबर में मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करता हूं तो मिलता है इंटीजर। क्या मिलता है भाई, इंटीजर। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो भाई जरा। देखो, अगर मैं इंटीजर कब बनता है, इंटीजर बनता है भाई। देखो, अगर मैं निगेटिव इंटीजर में ऐड करता हूं निगेटिव इंटीजर में ऐड करता हूं क्या भाई, नॉन निगेटिव इंटीजर। अगर मैं निगेटिव इंटीजर में ऐड करता हूं नॉन निगेटिव इंटीजर, बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो यहां पे क्या मिलता है भाई, हमें इंटीजर मिलता है। क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। यानी इंटीजर जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है भाई। एक तो होता है भाई नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसका दूसरा नाम होता है भाई होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है भाई होल नंबर। क्यों होल नंबर, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड, जैसे मैंने जीरो इंक्लूड कर दिया ना नेचुरल नंबर में, तो होल नंबर। और होल नंबर का दूसरा नाम होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब उसमें नेगेटिव इंटीजर और ऐड कर दिए, मतलब कि नेचुरल नंबर पे मैंने नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये होता है नेचुरल नंबर पे मैंने बस क्या लगाया, माइनस लगाया। क्या लगाया, नेचुरल नंबर पे अगर तुम क्या लगा रहे हो, माइनस का साइन लगा रहे हो, नेचुरल नंबर से पहले माइनस का साइन लगा रहे हो, तो बनते हैं तुम्हारे निगेटिव इंटीजर। क्या बनते हैं भाई, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है निगेटिव साइन विद द नेचुरल नंबर। बात समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है निगेटिव साइन विद नेचुरल नंबर। तो ऐसे ही हमारे पास होल नंबर ही भाई बहुत इनफाइनाइट होते हैं, नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, और इंटीजर भी हमारे पास कैसे होते हैं भाई, इनफाइनाइट होते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो भाई देखो, जो नेचुरल नंबर के साथ में अगर नेगेटिव साइन लगाते हैं तो बन जाता है तुम्हारे नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर वो होते हैं अगर मैं होल नंबर में नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दूं, मतलब होल नंबर बन जाए। और जो होल नंबर होता है उसका दूसरा नाम होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में आएगी नहीं भाई? ठीक है, तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे भाई, इन दोनों को मिला के बनता है पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर, ग्रुप ऑफ इंटीजर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे कैसे नंबर है भाई, ये सारे के सारे इंटीजर्स है। बात समझ में आएगी नहीं भाई? ठीक है, देखो, अब देखो इसको, इन तीनों को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन किस क्या भाई, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कहां से स्टार्ट करते हैं, देखो भाई बड़ा ध्यान सुनो जरा। एक नंबर लाइन होती है, बीच में कहीं भाई हम लेते हैं इसमें जीरो। ठीक है, यहां पे 1 2 3 4, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, ये सारे के सारे अगर मैं इनको नंबर लाइन पे शो कर रहा हूं, ठीक है, तो देखो ये जो है ना, ये सारे के सारे कैसे नंबर है भाई, नेचुरल नंबर है। लेकिन अब मैंने इस पे जीरो ला दिया, अब यहां से जीरो से स्टार्ट होने वाले जो नंबर होंगे,
ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे भाई, होल नंबर। जीरो नंबर से स्टार्ट होने वाले जो होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, होल नंबर। जीरो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है भाई, जीरो। बात समझ में आएगी नहीं। तो अब इससे जो पीछे आएंगे वो सारे के सारे कैसे नंबर होंगे भाई, सारे के सारे निगेटिव। -2, -3, -4, ठीक है। तो देखो यहां पे जो ये जा रहा है, ये जा रहा है भाई इनफाइनाइट तक, सारे नंबर इनफाइनाइट तक जाएंगे। और इधर जो नंबर जाएंगे वो जाएंगे तुम्हारे माइनस इनफाइनाइट तक। यहाँ पे और भी -5, -6, -7, -8 इस टाइप से, ठीक है। इधर सारे प्लस के होंगे, इधर सारे जीरो से इधर जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे भाई, निगेटिव के होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। इधर सारे पॉजिटिव, इधर सारे निगेटिव नंबर। जीरो के तुम्हारे जो लेफ्ट में जो नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे भाई, निगेटिव। और जीरो के जो राइट में होंगे तुम्हारे नंबर वो क्या होंगे भाई, सारे के सारे पॉजिटिव। बात समझ में आएगी नहीं। तो हमने देखो इस पे क्या क्या किया, अगर मैं इसको यहाँ से रिप्रेजेंट करूँ 1 2 3, तो इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर। जीरो इंक्लूड कर दिया तो होल नंबर, और उसमें फिर निगेटिव साइन के साथ में कोई नेचुरल नंबर आता है, मैं दैट मींस निगेटिव इंटीजर, तो वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे। अब ये सारे के सारे, ये सारे हमने इंटीजर को रिप्रेजेंट कर दिया किस पे, नंबर लाइन पे। बात समझ में आएगी। नंबर लाइन पे हमने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इस नंबर लाइन पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है भाई, सारे के सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये सारे के सारे क्या है भाई, इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द, यहां पे लिख रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटिंग द इंटीजर, रिप्रेजेंटिंग द इंटीजर on the number line, on the number line, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो हमने क्या कर दिया भाई, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दिया इस पे नंबर लाइन पे। बात समझ में आएगी भाई, यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। एक बार जरा ध्यान से देखो भाई, मैंने देखा पे नेचुरल नंबर द काउंटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काउंटिंग है, ठीक है, अगर वो पॉसिबल है, अगर ऑब्जेक्ट की काउंटिंग कर पा रहे हैं, अगर पॉसिबल है, दैट मीन्स वो जो नंबर होंगे जो हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, कि 1 2 3 4 इस टाइप से, ठीक है, तो जो नंबर होंगे जिनको हम काउंट किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो सारे के सारे नंबर होंगे नेचुरल नंबर। अगर हम नंबर्स को काउंट किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, नंबर्स को काउंट किया जा सकता है, ठीक है, नंबर को, ठीक है, काउंट किया सकता है, ऐसा बोल सकता है कि ऑब्जेक्ट को काउंट किया सकता है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट कैन बी काउंटेड, ठीक है ना, कैसे बोल सकते हैं। इसका मतलब ये भी है भाई, इसका मतलब ये भी है, थोड़ा ध्यान दो जरा, इसका मतलब ये भी, द ऑब्जेक्ट्स कैन बी काउंटेड, द ऑब्जेक्ट्स कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड, ठीक है। तो काउंट करने का मतलब 1 2 3 4, ठीक है। तो देन द नंबर will be natural number, then the number will be natural number। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे बोल सकता है कि देखो जो नंबर है, अगर नंबर को काउंट करने का मतलब क्या है भाई, जैसे हमने लिया 1 2 3 4, ऐसे हम काउंट कर रहे हैं नंबर 1 2 3 4। अब नंबर को काउंट करने का मतलब भाई किस चीज को काउंट कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को काउंट करना अगर पॉसिबल है, ठीक है, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, देखो ऑब्जेक्ट की काउंटिंग जो है अगर पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, हम नंबर काउंट कर रहे हैं। कि नंबर काउंट करने का मतलब क्या हुआ, एक किसी ऑब्जेक्ट को एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को नंबर दे रहे हैं मतलब कहां से, 1 2 3 4 इस टाइप से। तो इसका मतलब वो जो अगर लिख रहे हैं, पा रहे हैं 1 2 3 4 इस टाइप से ऑब्जेक्ट को देख के, तो इसका मतलब वो जो नंबर होंगे दैट मीन्स वो सब नेचुरल नंबर होंगे। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी है, देखो ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, तो इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, और नहीं तो फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स कैन बी काउंटेड, द नंबर विल बी नेचुरल नंबर।
बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो देखो भाई जरा ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या है भाई, ऐसे द ऑब्जेक्ट कैन बी काउंटेड, द नंबर विल बी नेचुरल नंबर। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा भाई, क्या होगा, 1 होगा। लार्जेस्ट जो नेचुरल नंबर होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सारे के सारे ये इस टाइप के हमारे पास क्या हो गए, सारे के सारे नेचुरल नंबर हो गए। फिर हमारे पास क्या है भाई, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, यानी सब नेचुरल नंबर में क्या कर दिया, जीरो इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, होल नंबर बन गया भाई। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, इंटीजर। इंटीजर या होल नंबर को ऐसे बोल सकते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर अगर मैं उसमें निगेटिव इंटीजर को ऐड कर पा रहा हूं, मतलब कि निगेटिव साइन, ठीक है, निगेटिव साइन विद नेचुरल नंबर, ठीक है, तो वो सब क्या बन जाएंगे, तुम्हारे इंटीजर बन जाएंगे भाई। ठीक है, तो और इंटीजर को हमने रिप्रेजेंट करते हैं किसके, नंबर लाइन। बात समझ में आएगी नहीं? चलो भाई आगे बढ़ो। अब देखो इसमें आता है भाई रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। देखो भाई रैशनल नंबर क्या होता है भाई, रैशनल नंबर होता है भाई द नंबर, द रैशनल नंबर, द नंबर is in the form of is in the number is in the form of p upon q, p upon q, where where p and q where p and q both are ठीक है इंटीजर, ठीक है ना, एंड q is not equal to 0, then the number will be rational number, ठीक है, देन द नंबर विल बी रैशनल नंबर। अगर हमारा कोई नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है, जहां पर p और q, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है भाई, इंटीजर है, दोनों के दोनों क्या है भाई, इंटीजर्स है, और साथ में q जो है हमारा जीरो नहीं है। ठीक है, जैसे देखो भाई मैंने लिया 1/3 फॉर एग्जाम्पल। अब कहोगे तो सर ये कैसे भाई, कि भाई जीरो, हमारा q जीरो भी तो ले सकते हैं भाई, नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, देखो भाई मैंने बोला 1/3, इसका मतलब क्या है, 1/3 का मतलब क्या, देखो ये हमारे पास भाई p की वैल्यू कितनी है 1, और q की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई 3 है। ठीक है, क्या है भाई ये 1/3, मतलब इसमें जो मेरे पास p है वो क्या है 1 है, और q इसमें मेरे पास क्या है भाई, q इसमें मेरे पास 3। ठीक है, तो 1/3 कैसा नंबर है भाई, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कि हमारे पास 3 है, 3 ऑब्जेक्ट है। अब 3 ऑब्जेक्ट में से मैंने क्या कर दिया भाई, उसका 1/3 पार्ट कर दिया। ठीक है, देखो कैसे भाई, इसका मतलब ये है, देखो ध्यान से सुनो भाई, 1/3 का मतलब है कि मेरे पास 3 चीजें हैं, ठीक है ना। अब ठीक है, 1/3 का मतलब है कि पूरे एक में से मैंने क्या ले लिया, 1/3 पार्ट ले लिया। मतलब कि क्या हुआ भाई, 3 हिस्से हैं मेरे पास, एक चीज के मैंने क्या कर दिया, 3 हिस्से कर दिए। एक चीज के मैंने क्या कर दिए, एक ही चीज के मैंने क्या कर दिए भाई, 3 हिस्से कर दिए। 1/3 का मतलब क्या होता है भाई, एक चीज के मैंने क्या कर दिया भाई, 3 हिस्से कर दिए। तो देखो भाई इस पूरे एक को मैंने 3 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये पूरा एक था भाई, देखो ये पूरा एक था मेरे पास। ठीक है, ये पूरा एक था। 1/3 का मतलब होता है भाई कि भाई हम क्या काम कर रहे हैं, हम पूरे एक को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया भाई, 1 2 3, ये 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया।
अच्छा अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूं 1/0, तुमने तो बोला सर जीरो क्यों नहीं है, क्यों जीरो मतलब क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो भाई इसलिए नहीं हो सकता है, कभी तुमने सुना है कि भाई एक चीज को जीरो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं? तुमने कभी ऐसे कुछ सुना है कि भाई एक ही चीज को तुम जीरो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो? नहीं भाई, कुछ होता ही नहीं है। एक चीज को तुम जीरो हिस्सों में कैसे डिवाइड कर सकते हो भाई? भाई एक चीज को ऐसा सुना है कि एक चीज को तुम एक हिस्से में डिवाइड कर सकते हो, मतलब पूरा का पूरा एक ही पोर्शन लिया तुमने, ठीक है। मैंने लिया कि भाई 1/4, कि भाई एक ही चीज को तुम 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, ये भी सही है। लेकिन 1/0 भाई, 1 मतलब जीरो का मतलब तो फिर ये हो गया कि तुम एक को जीरो हिस्सों में बांट रहे हो। भाई कैसे बांट दोगे? पॉसिबल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कभी भी क्यू जो है जीरो नहीं ले सकते। रैशनल नंबर जो होता है वो P/Q की फॉर्म का होगा भाई, P/Q की फॉर्म का होगा। रैशनल नंबर जो होगा P/Q की फॉर्म का होगा। P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे, साथ में जो Q होगा भाई वो मेरा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्या होगा? नॉन जीरो। बात समझ में आएगी नहीं? जैसे हमने लिया यहाँ पे, ये तो एग्जांपल एक लिया, एग्जांपल और भी है भाई। जैसे हमने लिया यहाँ पे दूसरे वाला, दूसरे में मैंने लिया कुछ ऐसे 5/4, 5/4 बिल्कुल सही। पांच पांच भी इंटीजर है, चार भी इंटीजर है, बिल्कुल सही बात है भाई। अब तुम कहोगे सर क्या रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं? मैं कहूं बिल्कुल भाई, रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैसे? देखो, तीसरा मैंने लिया तीसरा मैंने लिया यहाँ पे तीसरा मैंने लिया यहाँ पे -3/2, -3/2 क्या लिया भाई मैंने? -3/2 मतलब पी की वैल्यू मेरे पास -3 है जो कि इंटीजर है, क्यू की वैल्यू मेरे पास 2 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है भाई। हाँ, तो यानी ये सारे इस टाइप के जो भी नंबर होंगे अपोन में, फ्रैक्शन में, इनको फ्रैक्शन में बोलते भाई, ठीक है ना। तो जो भी नंबर हमारे पास इस टाइप के होंगे, P/Q की फॉर्म का जो भी नंबर होगा, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या होंगे भाई? रैशनल नंबर होंगे। क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं भाई। एक नंबर मैंने लिया -3, खाली मैंने लिया -3। क्या लिया भाई मैंने? खाली मैंने लिया -3। मैंने -3 लिया। सर ये तो P/Q की फॉर्म है नहीं भाई। क्यों नहीं है? देखो, क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो -3/1? नहीं लिख सकते हो भाई? लिख सकते हो बिल्कुल। -3 को तुम ऐसे लिख सकते हो -3/1। क्या लिख सकते हो? -3/1, ठीक है। मैंने लिया -5, तो भाई -5/1। तो कहोगे सर सारे के सारे इंटीजर तो ऐसे तो रैशनल नंबर हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल भाई, सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं भाई, ठीक है। तो हम यहाँ एक नोट लिख रहे हैं भाई, एक नोट करके लिख रहे हैं, all all integers all integers are rational number, are rational numbers। ठीक है भाई। ठीक है भाई, all integers are rational numbers। ठीक है। अब देखो, अब तुम कहोगे सर ऐसे इंटीजर्स को हमने रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन पे, तो क्या हम रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पे नंबर लाइन पे? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो भाई। देखो कैसे, representing the representing the representing the rational number on the number line, on the number line।
ठीक है, देखो भाई, तो देखो रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखो मैंने क्या लिया यहाँ पे मैंने 0 लिया, यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे मैंने 2 लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया -1, यहाँ पे मैंने लिया -2, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, किसी ने मुझसे बोला कि भाई 1/3 को 1/3 को, ठीक है, 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, कैसे शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे? तो देखो 1/3 का मतलब क्या होता है भाई, 1/3 का मतलब होता है कि भाई एक चीज को 3 पार्ट में डिवाइड करना, एक ही चीज को, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ना एक काम करूंगा भाई, देखो एक यहां से लेके यहां तक एक हिस्सा हुआ, यहां से लेके यहां तक का दूसरा हिस्सा हुआ, और यहां से लेके यहां तक क्या हुआ भाई, तीसरा हिस्सा हुआ, ठीक है। तो यहां से का मतलब ये मुझे आइडिया लग गया कि ये बोल रहा है कि 1/3, तो भाई 1/3 यहां पे आएगा। यहां से देखो एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, मतलब ये कहना चाह रहा है इस पूरी एक लेंथ जो हमारे पास यहां से लेके यहां तक जो एक लेंथ है, ठीक है ना, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, इसको मैंने 3 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ही चीज को, ठीक है। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो मैंने देखा यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 2/3, क्योंकि यहां से लेके यहां तक उसका 2/3 यानी 2/3 पार्ट हो गया। उसके बाद यहां से लेके यहां तक पूरा 3/3 मतलब 1। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो यानी हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। हाँ, तो तुम ऐसे कर सकते हो भाई। अब देखो किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, रैशनल नंबर होने पर अब बात करते हैं भाई इरेशनल नंबर की, ठीक है। देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो एक ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता या P/Q की फॉर्म में ना हो, एक ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो कैसा नंबर होगा भाई, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है भाई, इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर क्या हुआ, एनी नंबर is not in the form of P/Q where P and Q both are integer, ठीक है। P and Q both are integers and Q is not equal to 0। Any number is not in the form of P/Q, ठीक है, where P and Q both are integers and Q is not equal to 0, मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, then this number will be irrational number। तो ये जो कोई भी नंबर है अगर वो इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो क्या होगा भाई, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स we can say that any number
इज नॉट ए रैशनल नंबर। यदि कोई नंबर एक रैशनल नंबर नहीं है, देन द नंबर विल बी इरेशनल नंबर। बात समझ में आएगी नहीं भाई? तो अगर कोई नंबर तुम्हारा क्या है भाई, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब वो नंबर कैसा होगा भाई? इरेशनल नंबर होगा। बात समझ में आएगी नहीं? जीरो एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि जीरो अपॉन में 1 कर सकते हो भाई, जीरो अपॉन में 1 कर सकते हो, तो जीरो अपॉन 1 जीरो होता है, तो जीरो एक क्या होता है भाई? रैशनल नंबर होता है। ठीक है, रैशनल भी होता है तो मतलब इसका इंटीजर भी होता है। इंटीजर होता है मतलब क्या होता है? होल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीरो जो है तुम्हारा वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया भाई? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, यहां तक तो समझ में आएगा कि सर इरेशनल नंबर जो होता है वो इस टाइप का होता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके। देखो जरा, मैंने लिया फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, एक होता है भाई यहाँ पे पाई। ठीक है, अब तुम कहोगे सर पाई तो ऐसे बोलते हैं, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होता है। पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई? पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 22/7। तो सर ये तो पी अपॉन की वाली फॉर्म है भाई, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 22/7। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो 3.14 समथिंग करके आएगा, चलता रहेगा ये। ठीक है, तो ये जो पाई होता है ना, ये कहने को क्या होता है भाई? इस टाइप के 22/7 देखने में लगता है क्या? रैशनल नंबर, लेकिन ये होता नहीं रैशनल नंबर, क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट होता है 22/7। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई की जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 22/7 होती है, कहने को होती है बस, लेकिन होती क्या है? ये इरेशनल नंबर में, ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो जितने भी सारे नंबर होंगे सारे के सारे कैसे होंगे भाई? इरेशनल नंबर होंगे। अब इन इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें भाई? देखो भाई, बड़ा ही सिंपल है। तुमने पाइथागोरस पढ़ा होगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो मैंने लिया √2। देखो रिप्रेजेंटिंग कर रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटिंग था इरेशनल नंबर, रिप्रेजेंटिंग था इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, देखो भाई मैंने लिया, अब मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूं नंबर लाइन पे, √2 को कैसे लोकेट करूं? ठीक है, इसको करना है भाई। अच्छा, एक बात का तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना भाई, मुझे बताओ अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, उसमें मेरा ये क्या है? A B C। ठीक है, ये मेरा भाई बेस है, ये मेरा हाइपोटेनियस है भाई। क्या है? हाइपोटेनियस है भाई। और ये मेरा क्या है भाई? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होता है ए सी के स्क्वायर के। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होता है ए सी के स्क्वायर के, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर का सम बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के, सॉरी हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं AC यहाँ पे ले रहा हूँ भाई, AC, तो अगर मैं यहाँ से AC पे से यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर रूट लगाता हूँ, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट लगाता हूं तो भाई इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा ए सी। बात समझ में आएगी नहीं? अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये अंडर रूट में मैंने बोला तुमसे क्या भाई 2, तो क्या तुम ऐसे लिख सकते हो भाई, अंडर रूट में 2 को तुम ऐसे लिख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तुम कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब मुझे एक आइडिया लग गया कि भाई मेरे पास जो है परपेंडिकुलर की भी लेंथ कितनी है, 1 है। बेस की लेंथ भी मेरी कितनी है भाई, 1 है, ठीक है। तो अब उनका जो स्क्वायर का सम होगा वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट भाई, जो हमारे पास हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस की जो लेंथ होती है वो क्या होगी, अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, तो देखो जरा अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें भाई, देखो बड़ा ही आसान है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 0 लिया भाई, यहाँ कहीं बीच में 0 लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया 1, यहां से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है मेरी कितनी है भाई, 1, ठीक है। समझ में आएगी नहीं? मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई साइड में, अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बड़ा ध्यान से देखना भाई यहाँ पे जरा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, लेकिन भाई इसकी जो लेंथ है ना वो भी लेंथ कितनी होगी, ये ज्यादा बड़ी बन गई, यहां से लेके यहां तक 1। सपोज करो ये एक लेंथ की है, यहां से लेके यहां तक की एक लेंथ की है भाई, इसकी लेंथ कितनी है, 1। देखो तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है। बात समझ में आएगी नहीं? तो देखो ये तुम्हारे पास 1 है, ये तुम्हारे पास 1 है। अगर मैं इसको यहां से इसको ज्वाइन कर रहा हूं भाई, मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, अब तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये अंडर रूट 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक कितनी है, 1 है, ठीक है, ये भी 1 है। तो जो हमारे पास हाइपोटेनियस होता है वो हाइपोटेनियस क्या होता है, स्क्वायर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा अब मैं क्या करूंगा भाई, यहां से एक कंपास लूंगा और उसमें यहां से अंडर रूट 2 लेंथ रेडियस ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क लगा दूंगा। अब ये जो ये हमने जो लगाया है, आर्क लगाया है, इस आर्क को आगे तक ड्रॉ करते जाओ, तो जहां पर ये जाएगा वो तुम्हें क्या देगा भाई, अंडर रूट 2। वो तुम्हें क्या देगा भाई, अंडर रूट 2। बात समझ में आएगी नहीं? यानी हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि परपेंडिकुलर और जो बेस है वो कितना लेना है, ठीक है, उसके हिसाब से उनका स्क्वायर करो, सम करो, और वहां से क्या निकाल लो, हाइपोटेनियस निकाल लो, ठीक है। और जो कि हमें अंडर रूट में दिया होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, वो हाइपोटेनियस ही होगा। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो तुम्हें एक काम करना है, उसे इस टाइप से तोड़ना है कि भाई हमारे पास बेस इतना मिल जाए और परपेंडिकुलर इतना मिल जाए। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो अब यहाँ पे उसी हिसाब से तुमने क्या करना है, उतने रेडियस का एक कंपास में वो ले लो, कंपास से मैच कर लो भाई, इतनी रेडियस बना लो। तो जैसे तुम यहाँ से यहाँ पे एक आर्क लगाओगे तो आर्क लगाना तुम्हें आता होगा भाई अंडर रूट 2 पे, ठीक है ना। यहाँ पे लगाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भरो और यहाँ पे आर्क लगाते चलो उसको यहाँ पे, और इस लाइन पे मिला दो, नंबर लाइन पे। जहां पर नंबर लाइन को टच करेगी वहीं पे लिख देना भाई ये नंबर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन। जैसे हमारे पास क्या आता है भाई, अंडर रूट 2, ठीक है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे अंडर रूट 5। देखो अंडर रूट 5 को तुम कैसे लिख सकते हो भाई, सब बड़ा सिंपल है, 2 का स्क्वायर लिखो, 1 का स्क्वायर लिखो। मतलब एक बात तो कंफर्म होगी सर कि अगर मैं इसको यहाँ पे कहीं 0 है, यहाँ पे कहीं मेरा दूसरे कलर से कर रहे हैं, 1 मिनट उधर, यहाँ पे कहीं मेरा 0 है भाई, यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा क्या है भाई 2 है, ठीक है। तो देखो ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान से, देखो अब मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक की जो मेरे पास बेस की लेंथ है वो सपोज करो मैंने क्या ली 2 ली। यहां पे मैंने क्या किया, एक लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया,
ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, इसको मैंने यहाँ से मैच कर दिया, और यहाँ से मैच करने का मतलब है कि यहाँ से इसकी लेंथ देख ली, ठीक है, कंपास से, और यहाँ पे एक आर्क लगा दिया। अब ये जो आर्क है जहां पर जाएगा, ये जो जहां पर जाएगा, ठीक है, वहीं पर बना देगा भाई। देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है भाई, यहाँ पे 1 लेंथ है, और ये तुम्हारी 2 लेंथ है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और ये तुम्हारा 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट में 5, यहां से यहां तक की जो लेंथ है। तो तुमने यहाँ पे एक आर्क लगा दिया भाई, जैसे तुमने यहाँ पे आर्क लगाया, तुमने देखा भाई इस पे नंबर लाइन पे यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे लिख दो अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 की जो वैल्यू है वो 2 से 3 के बीच में लाई करती है भाई, 2 से 3 के बीच में। तो हमने नंबर लाइन पे क्या कर दिया, अंडर रूट 5 को भी शो कर दिया भाई। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो इस टाइप से हम नंबर को क्या कर सकते हैं भाई, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर को, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करने का तरीका यही है, किसी भी नंबर लाइन पे किसी भी इरेशनल नंबर को। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। देखो भाई, अब क्वेश्चन आता है कि रियल नंबर, एक्चुअल में रियल नंबर, देखो भाई, देखो देखो भाई, रियल नंबर, देखो देखो अगर, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं भाई, इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों को अगर मिला दूं, ठीक है ना, तो दोनों को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। दोनों को मिला के यानी हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं भाई, इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना भाई, जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन सबको मिला के क्या बनता है, एक रियल नंबर का सेट बनता है, तो रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया भाई, ठीक है। तो हम किसी भी इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में, ठीक है। अब देखो, अब मुद्दा ये है कि सर ऐसे हम कैसे देखेंगे कि भाई एक ही रैशनल नंबर को, ठीक है, बहुत सारे फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर या फ्रैक्शन में होता है भाई, ठीक है ना। तो हम जैसे लिख रहे हैं फ्रैक्शन में, तो अब जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट आ जाए। देखो ध्यान से, मैंने लिखा यहाँ पे, देखो 2/5 है, ठीक है। अब देखो 2/5 है, अगर मैं इसमें इस 2/5 में किसी सेम नंबर से ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। देखो जरा पे क्या बना, 6/15। तो यानी ये फ्रैक्शन जो लिखा हुआ है, और ये फ्रैक्शन में, यहाँ पे फ्रैक्शन से मतलब यहाँ पे देखो रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो रैशनल नंबर है, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, यानी 2/5 एंड 6/15 both are equivalent fraction,
ठीक है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। देखो अगर किसी एक p अपॉन क्यू जैसे नंबर में, ठीक है, एक p अपॉन क्यू जैसे नंबर में किसी एक नंबर से, कोई भी नंबर ले लो भाई, प्लस का ले लो माइनस का ले लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तो अगर तुम उसमें क्या करते हो, सेम नंबर से क्या करते हो भाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हो, तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज मिलेगी भाई 6। देखो यहाँ इसके क्वेश्चन के हिसाब से 6 अपॉन 15, ठीक है, तो यानी 6 अपॉन 15 और 2 अपॉन 5, ठीक है, इसको 3 से कैंसिल आउट करो तो 2, इसको 3 से तो 5, तो 2/5, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं भाई। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन ये आता है कि सर दो रैशनल नंबर के बीच में क्या और भी रैशनल नंबर होते हैं? मैं कहूंगा भाई बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अच्छा तुमने देखा होगा, अगर मैं तुम्हें बात बताऊं सिंपल सी, इस नंबर लाइन पे यहाँ पे कहीं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना भैया, ठीक है, ये चलता जा रहा है। देखो यहाँ पे जो है तुम्हारा इंफिनिटी है और यहाँ पे तुम्हारा माइनस इंफिनिटी है भाई, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं, देखो 0 से 1 के बीच में, देखो 0 भी तुम्हारा रैशनल नंबर है, 1 भी तुम्हारा रैशनल नंबर है, ठीक है। मैं रैशनल की बात करूं भाई, क्योंकि देखो इनके बीच में कोई इंटीजर तो नहीं है, 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता भाई, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं इससे आगे बात करूंगा तो 0 1 2 3 इस टाइप से इंटीजर, पीछे के सारे ये भी -1 -2 सारे के सारे इंटीजर है। अगर मैं इनके बीच में इंटीजर की बात करूंगा या इनके बीच में कहीं इंटीजर की बात करूंगा, ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच में, तो दो इंटीजर के बीच में कोई भी नया इंटीजर नहीं आएगा, दो इंटीजर के बीच में कोई नया इंटीजर नहीं आएगा। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना भैया, ठीक है। क्यों? 1 से 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता भाई, बता रखा है मैंने इंटीजर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर की, तो बिल्कुल भाई रैशनल नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में, क्योंकि जितने भी मैंने इस बोर्ड पे नंबर लिखे हुए सारे के सारे रैशनल नंबर भी हैं, इंटीजर होने के साथ में सारे के सारे रैशनल नंबर भी है भाई है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना जरा, ठीक है। अगर मैं देखो 3 की बात करूंगा, 3/1 पी अपॉन क्यू वाली फॉर्म होगी, 2/1 पी अपॉन क्यू वाली फॉर्म होगी, तो ये इंटीजर के साथ साथ में रैशनल नंबर भी है, ठीक है। मैंने बताया था ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तुम बात कर रहे भाई इन दो रैशनल नंबर के बीच में कि भाई और कौन सा रैशनल नंबर हो सकता है। भाई एक काम करो जरा, 0 में तुमने एक वर्ड पढ़ा होगा एवरेज, ठीक है, तो एवरेज का मतलब 0 में मैं एक ऐड करता हूं और 2 से भाग कर देता हूं तो आता है 1/2। तो जो 1/2 आया है ये पी अपॉन क्यू फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है भाई? पी अपॉन क्यू। तो देखो जरा यहाँ पे जो आया आधा 1/2, तो क्या ए 0 से 1 के बीच में एक नया नंबर आ गया 1/2, 0 से 1 के बीच में एक नया नंबर आया 1/2, और 1/2 भी क्या है भाई? रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है भाई? रैशनल नंबर, ठीक है। तो देखो भाई जरा, अब तुम कहोगे सर ऐसे तो हम और भी नंबर ला सकते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर है। बात समझ में आएगी नहीं? यानी इसके बीच में 1 से 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर है, ठीक है। 3 से 4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर है, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे हम देखो 0 से 1/2 के बीच में निकालो भाई। 0 से 1/2 में 0 में 1/2 जोड़ दो और बटे 2 कर दो, तो क्या आएगा? 1/4। क्या आएगा भाई? 1/4 कहीं यहाँ पे आएगा, 1/4 कहीं यहाँ पे आएगा भाई, 1/4 मेरा कहीं यहाँ पे आएगा। तो ऐसे तुम बहुत सारे निकाल सकते हो, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकल सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। अब ऐसे ले लो 1/2 1, तो 1/2 और 1 इन दोनों को ऐड करो, बटा 2 कर दो, एलसीएम लो तो 2, तो यहाँ पे 1 + 2 बटे 2, तो मतलब कितना आ गया भाई? 3/4। कितना आ गया? यहाँ पे कहीं ना कहीं 3/4।
यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आ गया भाई, 3/4 आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो 3/4, 3/4 भी कैसा नंबर है भाई, रैशनल नंबर। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो ऐसे हम एवरेज लेके बहुत सारे क्या निकाल सकते हैं, रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं जरा। फाइंड द रैशनल नंबर between 2/7 and 3/4। 3/4। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा देखो, अब एक काम करो, अगर कोई तुमसे ऐसे बोले भाई रैशनल नंबर निकालो, तो क्या करोगे, 2/7 प्लस 3/4 और फिर क्या कर दो भाई, इसका आधा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, 28 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। ठीक है ना, 7 चौक 7 तिया 21/2, तो मतलब क्या आएगा, 29/56। देखो भाई, इसके 2/7 और 3/4, 2/7 ठीक है, और 3/4, इसके बीच में एक नया नंबर आ गया 29/56। तो ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। अब इसके और इसके बीच में ले लो, इनका एवरेज निकालो, तो इनके बीच में एक नंबर आएगा, वो भी क्या होगा भाई, रैशनल नंबर होगा। तो इन दोनों नंबर के बीच में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी हम बोल सकते हैं 29, यहाँ पे कहीं ना कहीं 2/7 होगा भाई, 2/7। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, 3/4 होगा भाई। तो इसके बीच में मुझे एक नया नंबर मिला, इसके बीच में मुझे एक नंबर मिला क्या भाई, 29/56। ऐसे मेजर कर रहा हूं भाई, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 29/56 एक नंबर है जो इसके बीच में है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं भाई, इन दोनों के बीच में निकालो तो कहीं कुछ ऐसा नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में निकालोगे तो कहीं कैसे कुछ नंबर आएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बन सकते हैं, किस पे, नंबर लाइन पे। मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है, जो रिप्रेजेंट किए गए हैं किसी नंबर लाइन पे, उनके बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हैं एवरेज ले लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका भी हम करेंगे भाई, इससे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, दूसरा तरीका बताएं करने का कि भाई कैसे करते हैं भाई, बहुत सारे रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना करते हैं। ओके बेटा, बाय।